नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। चुनाव परिणाम आ गए हैं। एनडीए की सरकार फिर से 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद का शपथ ले लिए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जो है महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। इस वक्त जो है हम फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से गोपाल रविदास माले के टिकट पे जीते हैं। तकरीबन 13,000 वोटों से अरुण माझी को, जेडीयू के प्रत्याशी थे अरुण माझी, उनको हराए हैं। पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए, आपको भी भारत लाइव। 13,000 वोटों से जीते हैं। इस जीत को किस प्रकार ले रहे हैं आप? 13,000 से प्लस वोट है जी, 13,000 कुछ है जी। जीत को किस तरह ये तो लेते जनता की जीत है और जनता की उम्मीदों पर हम खड़ा उतरेंगे। उतरेंगे? हाँ जी। क्या लगता है फुलवाड़ी शरीफ में किन मुद्दों पे आप काम करेंगे, जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा उस पर? देखिए, हम एक तो मेरी पार्टी का ऊपर से बिहार के घोषणा पत्र था और खुद हमने अपने विधानसभा में घोषणा पत्र बनाया था, जिस घोषणा पत्र में सबसे पहली वादा है कि यहाँ पर जो रोज़गार व्यापक बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी का आलम ये है कि पहले यहाँ पर 5-6 फैक्ट्री पहले हुआ करता था। इसमें सबसे पहला फैक्ट्री है कॉटन फैक्ट्री, रबड़ फैक्ट्री, साइकिल फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री थे जो आज एक को छोड़कर सभी लोग बंद हैं। इन तथाकथित 15 वर्ष के सुशासन के राज में बंद हो गया और उनका रोज़ अखबारों में, टीवी में छपता रहा विकास के बाद। लेकिन विकास का आलम ये है कि मुख्यमंत्री दरबार से एकदम महज सटा हुआ है और ये जहाँ पर हम लोग हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका नाम है फुलवाड़ी का, सूफी संतों का इलाका है। और इस इलाका में एक भी फैक्ट्री ऐसा नहीं है जो रोज़गार दे सके। जो भी रोज़गार देने वाली फैक्ट्री तो बंद हो गया। तो पहली प्राथमिकता है कि व्यापक जो बेरोज़गारी है, इनके जो है बंद पड़े फैक्ट्री का पुनर्निर्माण हो और एक नया फैक्ट्री बने। इसके लिए हम विधानसभा में लड़ेंगे। क्या लगता है महागठबंधन का परफॉर्मेंस लगभग अच्छा रहा, लेकिन कांग्रेस की जो स्ट्राइक रेट रहा वो बहुत कम रहा है। माले कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चूक कहाँ हुई सरकार बनाने में? अब तो चूक तो नहीं, बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जनादेश मिला है। हम थोड़ा देर के चूके जरूर हैं, लेकिन इंतज़ार कीजिए, सरकार हमारी ही रहेगी। आप लोग अभी भी मतलब कि स्वीकार नहीं करेंगे कि हम लोग हार माने हैं? हम हारे कहाँ, पूरे महागठबंधन के पक्ष में जनादेश मिला है। माले जो है 2/3 बहुमत से जीत कर आई है, 19 में 12 सीट जीत कर आए हैं। तो हार मानने के सवाल क्या है? जनता की जो इच्छा और आकांक्षा थी, जनता जो है रोज़गार के सवाल पर वोट दी है, रोज़गार चाहेगी। हमने 10 लाख का वादा किया था और एनडीए के लोगों ने कहा कि 19 लाख देंगे। अब वो रोज़गार दें, हम वो रोज़गार के सवाल पर लड़ेंगे, हम उनको घेरेंगे। जिस रोज़गार को सवाल को हमने उठाया, और इस बार पहली बार जो है बिहार विधानसभा में जो है, बिहार ही ऐसा राज्य है जिसको जातिवाद पर नहीं बल्कि रोज़गार के सवाल पर, विकास के सवाल पर वोट मिला है। हम रोज़गार के सवाल पर लड़ेंगे। हम नहीं दे पाए, लेकिन वो दे रहे हैं, तो दें, जल्दी से दें। जो आँव का इच्छा आकांक्षा है कि रोज़गार मिले। क्या लगता है श्याम राजू को भी मौका मिला था इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, मंत्री भी बने थे, उन्होंने काम किया है? तो अब वहाँ उनके दल के मामला है। अब तो यहाँ बहस इस बात का नहीं कि श्याम राजा किए कि नहीं आपके किए। साथ आ गए ना? हाँ, वो दल के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, उन पर किसी तरह कोई सवाल नहीं है। सवाल है गोपाल रविदास जीता है तो ये जनता की इच्छा और आकांक्षा को पूरा करेगा कि नहीं, सवाल ये है। पूरा करेंगे? निश्चित रूप से पूरा करेंगे और जनता के साथ रहेंगे। साथ में रहेंगे? ये हम पहले भी रहे हैं। और कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वादे करके चुनाव परिणाम के बाद भूल जाते हैं। पहली बात तो है कि हमने वोट लिया और हाथ जोड़ के लिया। लोगों ने कहा कि आप आइएगा कि दोबारा कि नहीं, तो आज जनता हम दोबारा के बीच में है। अभी शपथ ग्रहण भी नहीं लिए हैं और जनता के बीच में आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इतिहास ही बदल गया है। जब वोट लेके जाता है, थोड़ेगा वोट लेके जाता है फिर आता है। अब गोपाल रविदास दोबारा आ रहा है। चलिए, तो फुलवाड़ी के विधायक हैं गोपाल रविदास। सही में आपने कहा कि इतिहास बदल गया। हमने बहुत सारे लीडर को देखे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद अपने शपथ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता जिन्होंने इनको वोट करके इतने मतों से जिताया है, 13-14 हज़ार का लमसम वोट है जो जीते हैं, उसके बावजूद भी ये क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, लोगों के बीच दिखाई दे रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग बधाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि भाई ने मेरा वोट जो है सही अर्थों में गया है, हम सही आदमी को जीत के भेजा है। सही में एकदम उनको उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे, एकदम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और जो भी हमारा है, हमारा काम है बिहार विधानसभा के अंदर लड़ना।
जो विकास राशि इनके बीच कमेटी बना कर दे दिया जाए वो करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पे फुलवारी शरीफ विधायक हैं, इन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव लड़े वो मुद्दा आज भी कायम रहेगा और विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने का काम ये लोग करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, अभी भी हार नहीं मानेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम हारने वाले थोड़े हैं। जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने वाले लोग हैं और लंबे समय से 30 वर्ष के मेरे राजनीतिक जीवन है और जनता के बीच में ऐसा ही रहा कर उनके बीच में खाना पीना पढ़ना जितना देख रहे हैं सब जनता की चीज दिया। एक आखिरी सवाल कहा जा रहा है महागठबंधन के अंदर से कि कई सीटों पे हराया गया है, आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? अभी तो उनका मामला है, अब हम कैसे कहेंगे। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग हारे हैं कई सीटों पे, बीजेपी जेडीयू सत्ता में। हमारे हम CPI-ML की 3 सीटें जो हरा दी गई है। हाँ, वो कम मार्जिन से थे, हम जीते हुए थे। जैसे अब गोपालगंज के जो भोरे जो इलाका है जहाँ पर जितेंद्र पासवान जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। सिवान में जो हमारे जो है पूर्व विधायक थे अमरनाथ यादव जो उनको हरा दिया गया है। तो हम तो जांच की मांग किए हैं और इस तरह से महागठबंधन का 25 सीट है और 25 सीट पर जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं, जांच पड़ताल किया जाए। देखिए 25 सीट की बात तेजस्वी यादव ने कल ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन 25 सीटों पे लड़ाई मतलब टक्कर की थी, कुछ वोटों से हराया गया है, जिसमें 12, 13, 14 वोट भी शामिल है। कई प्रत्याशी जो है माले हो, RJD हो, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है 12, 14 से भी वोटों से हारे हैं। उन सीटों को भी लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लड़ाई लंबी जारी रहेगी जब तक उसका परिणाम कुछ आ नहीं जाता है। तो फिलहाल कितना ही जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।